हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामान्य शब्द तथा परिभाषिक शब्द में अंतर बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सामान्य शब्द है तथा जो परिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको सामान्य शब्द तथा परिभाषिक शब्द में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्द है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दों का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक कृतियाँ हैं, यहाँ पे आपको साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में होने वाली समस्याओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के अनुवाद की समस्याओं का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दस्तावेज और प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो दस्तावेज और प्रतिवेदन है, यहाँ पे आपको बताना है कि दस्तावेज और प्रतिवेदन से क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो विज्ञान है, यहाँ पे आपको विज्ञान के द्वारा अनुवाद को नवीन क्षेत्र उपलब्ध कराने पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में किस तरह समस्या आ सकती है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सृजनात्मक साहित्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में किस तरह की समस्याएं आ सकती है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रशासनिक अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रशासनिक अनुवाद की अवधारणा क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मेट संपादन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फॉर्मेट संपादन है, यहाँ पे आपको बताना है कि फॉर्मेट संपादन क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनरीक्षण क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि पुनरीक्षण क्या है, यहाँ पे आपको पुनरीक्षण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्दकोश के उपयोग बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शब्दकोश है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको शब्दकोश की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चारण का क्या आशय है, इसकी उपयोगिता को संक्षेप में बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण का क्या आशय है, यहाँ पे आपको उच्चारण का आशय बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी उपयोगिता बताना है, उसको संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद में कोश का क्या महत्व है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसका कोश में क्या महत्व है, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवाद में कोश का क्या महत्व है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य संस्कृत और भाषा में क्या संबंध है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य संस्कृत और भाषा में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको साहित्य संस्कृत और भाषा में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद और संस्कृति पर एक लेख लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद और संस्कृति है, यहाँ पे आपको अनुवाद और संस्कृति पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मशीनी अनुवाद का क्या आशय है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो मशीनी अनुवाद है, यहाँ पे आपको बताना है कि मशीनी अनुवाद का क्या आशय है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद किसे कहते हैं, एक अच्छे अनुवादक के गुण लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अनुवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको एक अच्छे अनुवादक के गुण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की विशेषताएं क्या है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद है उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद का स्वरूप क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है, यहाँ पे आपको अनुवाद का स्वरूप बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो विधि अनुवाद है, यहाँ पे आपको विधि अनुवाद की संक्षेप में विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख के अनुवाद
अनुवाद वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण संचार कड़ी है, इस कथन पर विचार कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख है, कह रहे कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख का अनुवाद वर्तमान युग की सबसे महत्वपूर्ण संचार कड़ी है, इस कथन पर विचार करना है। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की विशेषता निर्दिष्ट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो विधि साहित्य है, यहाँ पे आपको विधि साहित्य के हिंदी में अनुवाद कार्य की विशेषता निर्दिष्ट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक के कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक कारोबार है, यहाँ पे आपको बैंक कारोबार में अनुवाद की आवश्यकता पर अपने विचार प्रकट करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद है, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुवाद की विवेचना करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिभाषिक शब्दावली के स्वरूप, विशेषताएं तथा महत्व का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिभाषिक शब्दावली है, यहाँ पे आपको परिभाषिक शब्दावली के स्वरूप बताना है, विशेषता बताना है तथा उसके महत्व का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कोषों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कोष है, कोष कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको कोषों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो भाषा एवं संस्कृति है, यहाँ पे आपको भाषा एवं संस्कृति के प्रसार में अनुवाद की भूमिका पर एक लेख लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यालय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यालय अनुवाद है, यहाँ पे आपको कार्यालय अनुवाद पर विस्तृत लेख लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवाद की सीमाएं हैं, यहाँ पे आपको अनुवाद की सीमाओं को संक्षेप में बतलाना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुवादक के गुण एवं दायित्व पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुवादक है, यहाँ पे आपको अनुवादक के गुण बताना है और उसके दायित्व पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।